पालनपुर की रैली में अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। कहा कि बीजेपी सरकार आएगी तो हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। शादी, ब्याह, तलाक, विरासत, बच्चा गोद लेने के कानून सभी धर्मों के लिए एक समान होंगे। हमारे घोषणा पत्र के अंदर हमने कॉमन सिविल कोड का वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी बनते ही, सरकार बनते ही कॉमन सिविल कोड पूरे हिमाचल में लागू पड़ जाएगा। अब कांग्रेस जानती है कि चुनाव के वक्त इस मुद्दे पर कुछ भी कहना अपने लिए मुसीबत खड़ी करना है, तो इसलिए कांग्रेस खामोश रही, रिएक्ट नहीं किया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस पर बोले। उनका रिएक्शन हैदराबाद से आया। ओवैसी ने कहा कि होम मिनिस्टर ने हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का वादा किया है। अब होम मिनिस्टर बताएं कि क्या मोदी सरकार हिंदू कोड एक्ट को खत्म कर देगी या फिर हिंदुओं के लिए अलग कानून होगा और सिर्फ मुसलमानों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। क्या ये अब जो भाजपा कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट को अबॉलिश कर देगी या फिर उसके एक्सेप्शंस को अबॉलिश करेगी? हाँ, और फिर ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर मुस्लिम्स और हिंदू कोड फॉर मेजॉरिटी होने वाला है। ये एक सवाल मैं कर रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर मुस्लिम्स होगा और हिंदू कोड फॉर मेजॉरिटी होगा क्या? ये भाजपा को बताना पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश में आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, तो सेक्शन 118 जो टेनेंसी एक्ट है, जिसमें कहा क्लियरली वो बोलता है कि कोई हिमाचल का जो आदमी नहीं है वो एग्रीकल्चर लैंड खरीद ही नहीं सकता, तो क्या आप निकाल देंगे उसको? इन 2018 when Mr. Justice B.S. Chauhan was the chairperson, he said no need for UCC. He said abolish the Hindu undivided family tax rebate. आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे भाई उसको? एक रिपोर्ट आ गई ना आपका, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे उसको? आपको पेट में हजम नहीं हुआ, आपका मकसद पूरा नहीं हुआ उसमें हिंदुत्व आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करने का, तो आपने फिर यह किया। ओवैसी की बात का मतलब समझने की जरूरत है। असल में हमारे देश में सभी धर्मों के लिए शादी, ब्याह, तलाक, संपत्ति, विरासत और गोद लेने जैसे मसलों पर अलग अलग कानून लागू हैं। आजादी के बाद हिंदुओं के लिए सिविल लॉ में बदलाव करने के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया, हिंदुओं के कानून में सुधार किया गया। लेकिन आज भी मुसलमानों के सिविल मैटर्स पर 1937 का शरीयत एक्ट लागू होता है। इसी तरह क्रिश्चियंस के लिए और पारसियों के लिए भी अलग सिविल कोड है। बीजेपी शुरुआत से ही सबके लिए समान नागरिक संहिता बनाने की बात करती रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती रही है, जो ओवैसी जैसे नेताओं को पसंद नहीं आया। वैसे आज ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का सुझाव देने वाले लॉ कमीशन पर भी सवाल उठाए। हाल ही में मोदी सरकार ने 22वें लॉ कमीशन का गठन किया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। केरल हाई कोर्ट के पूर्व जज के.टी. शंकरन इसके मेंबर हैं। आज ओवैसी ने इन दोनों जजेस पर सवाल उठाए। कहा, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने तो कुरान और हदीस की गलत व्याख्या की थी, वहीं रिटायर्ड जज के.टी. शंकरन ने तो लव जिहाद की कहानी ही गढ़ डाली थी। ऐसे लोग लॉ कमीशन में होंगे तो बीजेपी का एजेंडा ही आगे बढ़ाएंगे। उनको किसने अपॉइंट किया? उनको सरकार ने अपॉइंट किया, उनका जजमेंट है। सुनिए, हम जजमेंट डिसएग्री करते, मगर अगर वो बहैसियते चीफ जस्टिस कर्नाटका के उन्होंने एक जजमेंट दिया, हम डिसएग्री करते, मगर आप कुरान की वर्सेस को मिसरिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के हदीस को आप उसको तोड़ के पेश करते हैं। और फिर जो एक और ऑनरेबल जज साहब को जो मेंबर बनाया गया है, उन्होंने तो अपने जजमेंट में लव जिहाद का फिक्शन क्रिएट किए। लॉ कमीशन जो होता है, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट लीगल एडवाइस देना उनका काम होता है। तो जज साहब को मेंबर बनाया गया, वो उनका इस तरह की जजमेंट्स हैं। अब बताइए आप, तो ये तो खाली लगता है हमको एक फॉर्मेलिटी है, इनको बनाकर भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे को पुश करना चाहती है। मगर भाजपा को और लॉ कमीशन को याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है।
आप किसी से भी उसका कल्चर नहीं छीन सकते, जिसमें अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान भी हैं, आदिवासी भी हैं और बहुत से लोग हैं जिनका कल्चर है। तो ये अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29, और भारत की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है प्लुरलिज्म। मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने लॉ कमीशन के नए चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के बारे में कमेंट करके उनके साथ अन्याय किया है। ओवैसी ने जिस हिजाब वाले मामले के जजमेंट को लेकर जस्टिस अवस्थी को क्रिटिसाइज किया, वो जजमेंट तो अभी भी स्टैंड करता है। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। वैसे भी ओवैसी साहब तो खुद भी एक वकील हैं। वो जानते हैं किसी जज को उनके एक जजमेंट के आधार पर जज करना अनएथिकल माना जाता है। जस्टिस अवस्थी करीब 14 साल तक जज रहे। उन्होंने 44,000 केसेस में फैसले सुनाए हैं। उनका रिकॉर्ड क्लीन है, इसलिए उन्हें लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाने का स्वागत किया जाना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।